इस वक्त की बड़ी खबर, तेलंगाना की सांसद को 6 महीने की जेल हो गई है। कोर्ट ने सांसद एम कविता को जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने 10,000 रुपए का उन पर जुर्माना ठोका है। 2019 के चुनाव में वोटरों को पैसे बांटे थे, जिसके चलते ये अदालत की ओर से सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना की सांसद को 6 महीने की जेल हो गई है, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी इन्हें भरना पड़ेगा। कोर्ट ने एमपी एम कविता को जेल की सजा सुनाई है और अपने आप में यह अनोखा मामला है जब किसी सांसद को जेल की सजा अपने पद पर रहते हुई हो। तेलंगाना की सांसद को 6 महीने की जेल हो गई। आपको बता दें 2019 के चुनावों के दौरान वोटर्स को पैसे बांटने का इन पर आरोप लगा था, जिसका फैसला अदालत ने लिया और उन्हें 6 महीने की सजा दी गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। और अब पोर्नोग्राफी वाला पाप सीक्रेट अलमारी में राज, क्योंकि अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हर दिन हो रहे हैं। कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन अभी तक सामने आ चुका है और माना जा रहा है कि कानपुर के 2 ऐसे बैंक अकाउंट से जहां पर करोड़ों की हेरफेर हुई है, यानी करोड़ों रुपए इन अकाउंट्स के जरिए मंगाए गए हैं। सवाल ऐसे में यह है कि पति की करतूत से क्या शिल्पा शेट्टी वाकिफ थी? हालांकि शिल्पा ने इससे खुद का किनारा काट लिया। उन्होंने कहा कि उनके पति बेकसूर है, जबकि प्रदीप बख्शी पर उन्होंने पूरा इल्जाम लगा दिया है, जो कि कुंद्रा के रिश्तेदार हैं। और इधर कुंद्रा की सीक्रेट अलमारी से क्या मिला है, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। जब वियान ग्रुप के कंपनी की छानबीन की गई तो ऐसे में एक सीक्रेट अलमारी मिली है। माना यह जा रहा है कि पोर्नोग्राफी के जरिए जो कमाई होती थी उसके जो तमाम कागजात हैं वो इसी अलमारी में छुपा कर रखे गए थे। कानपुर से क्या है कुंद्रा का कनेक्शन? 2 ऐसे बैंक अकाउंट्स का पता चला है जहां पर करोड़ों रुपए इन अकाउंट्स में मंगाए गए हैं और माना यह जा रहा है कि इनका कनेक्शन भी सीधा सीधा राज कुंद्रा से है। और क्राइम ब्रांच इसी सिलसिले से पूछताछ के लिए कानपुर भी पहुंची थी। अब उन दोनों अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। इधर कानपुर के 2 बैंक खातों में क्या है, ये सबसे बड़ी बात सामने आई है, क्योंकि यहां पर 2.38 करोड़ रुपए का जो लेन देन है वो सामने आया है। और आखिर ऐसे में इसका राज क्या है, इन तमाम सवालों से अब से कुछ ही देर में हम पर्दा उठाएंगे। इसे लेकर क्राइम ब्रांच लगातार छानबीन कर रहे हैं। कानपुर से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर मुंबई तक इस पूरे मामले पर जो गिरोह है उसका धीरे धीरे करके पर्दाफाश हो रहा है। आखिर पोर्नोग्राफी में मिला कौन कौन था, कुंद्रा के साथ उनकी कंपनी में कौन कौन से लोग थे, उन तमाम लोगों की पड़ताल की जा रही है, उनके तमाम अकाउंट्स की डिटेल खंगाली जा रही है और जो संदिग्ध अकाउंट्स हैं उन्हें फ्रीज किया जा रहा है। अब तक कुल 18 ऐसे अकाउंट सामने आ चुके हैं जिन पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है, यानी वो अभी कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। मुंबई से बड़ी खबर, पोर्नोग्राफी केस का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। कानपुर के बैंक खातों में राज कुंद्रा की कमाई आती थी। कुंद्रा के पार्टनर अरविंद श्रीवास्तव के कानपुर पे 2 रिश्तेदारों के अकाउंट्स में पैसे आते थे। अरविंद ने रिश्तेदारों के खाते में 5.5 करोड़ रुपए के आसपास डाले थे। श्रीवास्तव बंधु पैसे लगाते थे। कानपुर के श्रीवास्तव बंधु भी पॉर्न वीडियो अपलोड करवाते थे। न्यूफ्लिक्स, हॉट हिट, हॉट शॉट पर ये वीडियोस अपलोड होते थे और कानपुर में श्रीवास्तव बंधुओं के 2 खाते फिलहाल सीज कर दिए गए हैं। ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राज कुंद्रा का अब कानपुर कनेक्शन सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की लगातार तफ्तीश कर रही है। अब तक 11 सहयोगियों के 18 खाते सीज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज कुंद्रा की कंपनी के 2 क्लाइंट्स के खाते कानपुर की बैंकों में भी पाए गए हैं। मुंबई से गिरफ्तार हुए पोर्न फिल्म के आरोपों में राज कुंद्रा के एक सहयोगी या कहा जाए कि पार्टनर के रूप में काम करने वाले अरविंद श्रीवास्तव के ऊपर आरोप लगा था कि वो राज कुंद्रा के साथ काम कर रहे थे। लेकिन उनके पिता का ये आरोप है कि हमारा बेटा सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर के तौर पे सिंगापुर में काम कर रहा है, HP में काम कर रहा है, जिसको लेकर के उन्हें उसकी किससे संपर्क होता था इसको उनकी जानकारी नहीं है। हालांकि नम्रता प्रसाद श्रीवास्तव जी का जो कानपुर में अकाउंट सीज किया गया है, हालांकि उनकी बहू भी है हर्षिता श्रीवास्तव, उनका भी अकाउंट सीज है। वो अपने बेटे के साथ सिंगापुर में ही है। हमारे साथ मौजूद है नर्मदा प्रसाद जी। इन्हीं से पूछते हैं कि किस तरीके की इनको जानकारी हुई, कैसे बैंक अकाउंट सीज हुआ और इनका बेटा क्या करता है। एक अंदाज है ये। उन्होंने बोला कि आप वो बॉम्बे से कुछ है इसलिए आपका अभी विड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा, आपका बेटा अरविंद श्रीवास्तव है, तो क्या करता है वो, किस तरीके से वो लोगों के संपर्क में आया? ये मुझे मालूम नहीं, वो तो HP कंपनी में था।
एडवर्ट पैकेट में। अब वो पार्ट टाइम में कहाँ क्या काम करता है मुझे क्या बताऊं। अच्छा, आपका बेटा कब से नहीं आया कानपुर? मेरे कम से कम 3 साल तो हुई गए मिनिमम। 3 साल हो गए। अच्छा, कोई क्राइम ब्रांच की तरफ से आपके पास आया पूछताछ करने के लिए? बहुत पहले, मतलब अब याद नहीं है मेरे को कि 3-4 महीने पहले बॉम्बे से लोग आए थे, लेकिन 2-3 आदमी थे, उन्होंने हमसे जो इन्फॉर्मेशन ली थी वो सारी फैमिली डिटेल्स, कितना आप कहाँ थे, आपके बच्चे कितने हैं, क्या कौन कहाँ है, क्या है। से इनका कहना है कि मेरा बेटा सिंगापुर में HP कंपनी में काम करता है, वो किसके लिए अन्य काम कर रहा था इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ लोग आए जरूर थे 3-4 महीने पहले, उनसे अकाउंट की जानकारी, उनके फैमिलियर की जानकारी करने के लिए, लेकिन जो अभी बात निकल करके सामने आई है कि अरविंद श्रीवास्तव का और राज कुंद्रा का जो कनेक्शन बताया जा रहा है मुंबई से, लेकिन उनके परिवार की अगर बात करें तो उन्हें इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज। और अब इस पूरे मामले को लेकर कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। मेरे सहयोगी सूरज की आप ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कानपुर के 2 अकाउंट को करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के शक में सीज किया है। आपको बता दें, मुंबई से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो पोर्न फिल्म बनाते थे और उसको कहीं ना कहीं विदेशों तक पब्लिश करते थे। हम खड़े हैं कानपुर के उसी श्याम नगर में, जहां का वो नाम निकल करके एक राज कुंद्रा के साथ जुड़ रहा है, अरविंद श्रीवास्तव का। ये अरविंद श्रीवास्तव के माता पिता यहाँ रहते हैं, सावित्री सदन है ये श्याम नगर का। वहीं पर इनके पिता से जब बात की गई तो इनके पिता का कहना है कि उनके जो बेटे का आरोप लगाया जा रहा है राज कुंद्रा के साथ, वो बिल्कुल झूठा है। हालांकि उनका बेटा सिंगापुर में HP कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो किससे मुलाकात करता है, किससे जानकारी करता है, किसके उसके संपर्क हैं, ये उनको जानकारी नहीं है। लिखने वाली बात होगी कि मुंबई टू कानपुर कनेक्शन जो निकल करके सामने आया है उसमें, और ऐसा तो नहीं कहीं जो अरविंद श्रीवास्तव है उसने कानपुर में अन्य लोगों को भी बैंक में अकाउंट के माध्यम से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कराया है। हालांकि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले पर जाँच कर रही है। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज। और मुंबई में स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और मॉडल्स को राज कुंद्रा की कंपनी अपने जाल में कैसे फंसाती थी, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ मानवी तनेजा जुड़ चुके हैं, मॉडल हैं, और निकिता रावल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मानवी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये पूरा रैकेट आखिर मुंबई में मायानगरी में चलता कैसे है? लोग बड़े बड़े सपने लेकर वहां पहुंचते हैं, मुंबई सपनों का शहर होता है, लेकिन जब वहां पर सपनों को ऐसे बेचा जाता है, इसके पीछे काम कैसे होता है वहां पर पूरा? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं, जो नई मॉडल्स आती है या एक्ट्रेस आती है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हाँ, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश जरूर करी जाती है। कास्ट आउट भी है, नए जो एक्टर्स हैं जो बहुत स्ट्रगलर हैं, उनको कास्टिंग आउट से इसका भी सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कुछ जबरदस्ती कराया जाता है। मैं बहुत दिनों से सुनती आ रही हूँ कि उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो जो एक्ट्रेस थी जिन्होंने ये पॉर्न मूवी में काम किया था, उनको ब्लैकमेल किया जाता। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ब्लैकमेल आप तभी होते हैं जब आप अपनी कोई पर्सनल चीज नहीं चाहते सोशल मीडिया पे पब्लिश हुए, तभी आप ब्लैकमेल होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गिल्ट है, कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया है, तभी आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो आप ब्लैकमेल नहीं हो सकते। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि आपसे कोई जबरदस्ती पॉर्न मूवी नहीं करा सकता। स्ट्रगलर्स है, मैं मानती हूँ, काम की तलाश में है, ये भी मानती हूँ, लेकिन आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है। अगर आपको वो पसंद आता है तब वो प्रोसीड करते हैं। ये नहीं होता कि स्क्रिप्ट में लिखा कुछ और है और सेट पे जाकर के कुछ और है। ऐसे अगर चांसेस हैं, अगर सर्कमस्टेंसेस हुए हैं कि अगर आपको स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा है और अगर आप सेट पे जाते हैं, वहां कुछ और पाते हैं, तो आप डायरेक्टर को मना कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टर फिर भी आपको जबरदस्ती करे या कोई प्रेशराइज करे, तो आप उसमें एक लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, पोर्नोग्राफी इंडिया में बैन है, इलीगल नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट होगा तो जाहिर सी बात है पोर्नोग्राफी जैसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा एग्रीमेंट में। और एग्रीमेंट में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा बोल्ड सीन हो सकता है, जैसे बोल्ड वेब सीरीज भी होती है बोल्ड। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिनों से मैं ये देख रही हूँ बड़े सारे चैनल के माध्यम से, कि वो बोल्ड और पोर्नोग्राफी में सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बोल्ड चीज डिफरेंट है, पोर्नोग्राफी डिफरेंट है। आप बोल्ड कंटेंट दिखा सकते हैं कि बोल्ड फिर भी लीगल है, लेकिन आप पोर्नोग्राफी नहीं दिखा सकते। तो
अगर आपसे ये जबरदस्ती तो कोई करा नहीं सकता, इसमें आपकी पूरी रजामंदी होनी चाहिए। जो सो कॉल्ड मानवी, लेकिन 21 साल के एक मॉडल ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक एनर्जी ड्रिंक पिलाया जाता था जो कि नशीला होता था, और उन्हें इस बात की जानकारी 2 महीने बाद लगी कि उनसे अश्लील कंटेंट शूट कराया गया है। तो यहाँ पे भी इसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ कि एनर्जी ड्रिंक पिलाया जाता था। जब हम छोटे थे तब से हमारे को क्या सिखाया जा रहा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से आपने कुछ नहीं लेना। आप प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, आप जानते तो उनको है नहीं, आपने काम किया, प्रोजेक्ट खत्म किया, उसके बाद घर चले जाते हैं। आप नए नए बंदों से रोज मिलते हैं, तो आपको कोई भी कुछ भी पिलाएगा, पी लेंगे। आप अपना सामान खुद कैरी करके चलिए ना। या आप देखिए वहां पे जितना क्रू मेंबर वहां पे मौजूद है सब वही चीज पी रहे हैं, तब आप पीजिए। और एनर्जी ड्रिंक जो होता है वो कैन में बंद होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, कैन में खुला नहीं होता। अगर आप बंद पी रहे हैं तब भी कुछ समझ में आता है, लेकिन अगर आपको वो खोल करके दे रहे हैं तो आप कैसे उसको कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि जब अगर एनर्जी ड्रिंक बंद है तो उसमें आप कुछ मिलावट नहीं कर सकते। आप मेरा लॉजिक समझ रहे हैं? तो लड़कियों की कहीं ना कहीं खुद गलतियां हैं और आपको समझ नहीं है। वो सो कॉल्ड एक्ट्रेस, मैं तुमको एक्ट्रेस नहीं कहूंगी, सो कॉल्ड एक्ट्रेस, उनको पता है कि कभी भी उनको खुलासा हो जाएगा, क्योंकि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो गई है तो अगला नंबर अब उनका है, इसीलिए वो अपनी आके सफाइयां दे रही है। और यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि अगर वो गलत थी तो इनिशियली आवाज उठाती। इनिशियली उन्होंने आवाज नहीं उठाई, उन्होंने कम से कम 10-10, 15-15 वेब सीरीज कर ली, फिल्म कर लिया, और अब वो आवाज उठा रही है। तब तो उन्होंने कमा लिया पैसे, उनको एक एक सीरीज से 20-20 लाख रुपए मिले हैं, अब उन्होंने पैसे कमा लिए। ठीक है मानवी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी आप मॉडल मानवी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं होती है। अगर आप ऐसे काम करना चाहते हैं तो आपको ऑफर कर दिया जाता है, और अगर आप चाहें तो आप मना कर सकते हैं, लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। फिलहाल वक्त